So guys, finally we have reached गंगोर घाट. Here we are. So ये गंगोर घाट है और आई थिंक यहीं से बागोर की करेक्ट बागोर की हवेली की टिकट भी यहीं से मिलती है, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बुकिंग काउंटर है. तो ये है गंगोर घाट. तो वाह यार कितना अच्छा है. इतनी गंदी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, बहुत गर्मी है. मेरा कैमरा हीट कर रहा है, मेरा फ़ोन हीट कर रहा है और भाई मैं भी हीट कर रहा हूँ. ये देखो, ओ भाई मज़े हैं, ओ भाई मज़े हैं, भाई मज़े हैं, भाई मज़े हैं, भाई मज़े मार रहा है इसलिए. तो ये लोग ना अभी वहाँ से होली खेल के आए हैं जगदीश टेंपल से, जगदीश मंदिर से. वाह, ये बड़ी अच्छी सेवा रखती है, बहुत अच्छी सेवा है ये. कबूतरों को दाना खिलाना. सो गाइस, ये है गंगोर घाट यहाँ का, जो कि जगदीश टेंपल से मात्र आई थिंक 100 मीटर भी नहीं होगा. आई थिंक 100 मीटर भी नहीं होगा, 50 मीटर या 60 मीटर होगा, इतनी दूरी पे ही है. सो सिटी पैलेस, जगदीश टेंपल और गंगोर घाट सब एक ही लाइन में है. सबसे पहले गंगोर घाट आता है टेक्निकली, फिर उसके बाद जगदीश टेंपल आता है, फिर उसके बाद आता है आपका सिटी पैलेस लास्ट में. सो अगर कभी भी आप उदयपुर आओ तो उदयपुर में सिटी पैलेस, गंगोर घाट और जगदीश टेंपल, ये तीनों को साथ कवर करना आप, उसका टाइम भी बचेगा. सो अभी मेरा जो आफ्टरनून तक का था, मेरा ये 3 था कि मुझे 3 जगह जाना है. एक सिटी पैलेस, जगदीश टेंपल हो गया और अब गंगोर घाट. अब इसके बाद मैं लंच करके थोड़ा करूँगा आराम और फिर आप लोगों को मिलूँगा शाम को होपफुली. अगर मुझे टिकट मिल जाती है बागोर की हवेली की, तो बागोर की हवेली में मतलब वहाँ पे शो होता है, बहुत अच्छा शो होता है वहाँ पे, ट्रेडिशन जो मेवाड़ ट्रेडिशन के ऊपर होता है. ये देखो यहाँ की पेंटिंग्स. और अनफॉर्चुनेटली लोगों ने यहाँ पे टोबैको खा खा के अलग ही एक बॉल आर्ट बना दिया. यार ये काम मत किया करो, मतलब यार कितना अच्छे से चीज़ों को रखा करो यार. क्या गंद मचाते रहते हो, मतलब अच्छा नहीं लगता यार. और आपको भी कोई मिले ना जो गंद मचा रहा हो यार, उसको बोला करो कि मत कर भाई. डस्टबिन लगा रखे होते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना कहीं जगह पे मिल ही जाएंगे डस्टबिन, तो वहाँ पे फेंका करो. फिलहाल इन बच्चों को देखते हैं, मज़े ले रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं घाट में. चिंदी छोटे छोटे से हैं और सही बात है, यही उम्र है मज़े लेने की. अच्छा, उसने बॉटल डाल के वो बनाया हुआ है, काइंड ऑफ अ गार्ड बनाया हुआ है, लाइफ गार्ड टाइप जैसे होता है ना. ओ तेरी भाई, ध्यान से लग जाएगी. हाँ, सिर पे लग जाएगी, फिर मम्मी पापा इसके परेशान होंगे. ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है यॉट खड़ी है वहाँ पे सामने, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सामने यॉट खड़ी है. इतना बढ़िया यार. आई थिंक इट्स अ होटल, कोई बढ़िया सा होटल है. ये कुछ नज़ारा है गंगोर घाट का. तो चलते हैं गंगोर घाट से अब. और बहुत पुराना है ये गंगोर घाट की जो काम है, उसको देख के लग रहा है बड़े सालों पुराना है. इतना प्यारा बच्चा. ये भी होली खेल के आए हैं जगदीश टेंपल से. अभी ये जगदीश टेंपल में होली खेल रही है, क्या ऐसा एग्जैक्टली क्या है? आज रंग पंचमी है. रंग पंचमी ये यहाँ मनाई जाती है अपना, मतलब ठाकुर जी को खिलाते हैं. ऐसे तो 13 तक चलता है. अच्छा, तो वृंदावन में भी होती है? हाँ. अरे अच्छा, तभी वहाँ पे इतना वो हो रहा था, तब मैं गया तब नहीं हो रही थी होली से लगाते 13 तक खेलते हैं. 13 दिन तक चलता है होली के बाद से. थैंक यू भैया. सो 13 दिन तक होली से 13 दिन तक खेलते हैं. और वही जब मैं मंदिर गया तो वहाँ पे वो मतलब खेलने की तैयारी कर रहे थे, तो मैं तो उससे पहले ही आ गया, नहीं तो शायद मैं भी रंग जाता.
जो ठाकुर जी की इच्छा। ये गंगोर घाट के साथ काफ़ी सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, बेकरी शॉप्स भी बनी हुई है। सो इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग यू कैन कम डाउन हियर। ये थोड़ा सा स्लोपी एरिया है। देखो सारे वो रूफ टॉप पे वो बने हुए हैं रेस्टोरेंट। सो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर मैं बहुत माइंडफुल ईटिंग करूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी खाता रहूँ और कुछ भी सिस्टम कोड में डालता रहूँ। इफ़ यू हैव नोटिस्ड, इन केस यू हैव नोटिस्ड, अरे गाय मैया आ गई। और तेरी योगेश भाई गुस्सा हो गया। अरे गैया माँ गाय वहाँ पे क्यों नहीं गुस्सा हो रहा भाई। और तेरी तो ओ भाई साहब, योगेश भाई गुस्सा हो गया गाय मैया पे। अरे कहाँ से निकलूँ? रास्ते नहीं आए। चलो अभी चलते हैं। सो ये था गाइस गंगोर घाट। सी यू सून। Hey guys, welcome back. I took a quick nap and I'm feeling much better. अभी एनर्जी लेवल बहुत बेटर है। उस समय बहुत नींद आ रही थी। सो गंगोर घाट के बाद मैं अपने रूम में चला गया था एंड थोड़ा रेस्ट किया। अब मैं फटाफट निकला हूँ बिकॉज आई वांट टू ग्रैब दैट टिकट फॉर दिस बागौर की हवेली। उसका एक शो होता है, उसकी टिकट लेने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल गेट इट और नॉट बिकॉज द रीज़न इज़ मैं लेट हो गया हूँ। 4:30 बज गए हैं और पता नहीं अब टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, बट लेट्स ट्राई। आई एम ऑलमोस्ट देयर। तो कहते हैं कि उसकी शो की काफ़ी बुकिंग्स होती है, स्पेशली व्हेन इट्स संडे। यू हैव टू यू डोंट गेट इट ईजिली बिकॉज देयर इज़ a lot of people are in the queue for that show। तो देखते हैं। I don't think मुझे मिलेगी, but let's hope for the best। So हम आ गए हैं गंगौर घाट आ गया इधर एट बागौर की हवेली। अब टिकट लेते हैं। कूल। सो गाइस इसकी टिकट का थोड़ा आपको मैं रेट बता देता हूँ। इसकी टिकट का रेट क्या है? सो बेसिकली इंडियंस जो हैं उनके लिए 125 रुपीज़ है। ओके, देन लाइक इफ़ यू आर फॉरनर देन इट्स 250 रुपीज़ फॉर यू। बच्चों के लिए 75 रुपये की टिकट है और फ़ोटो और वीडियो अगर निकालना है तो उसके 125 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। एंड द शो टाइम इज़ 6 to 7 प्लस 7 to 8। सो ऑफलाइन टिकट, ऑनलाइन टिकट्स भी होती है। अगर ऑनलाइन टिकट्स नहीं मिल रही, यू हैव टू बी हेयर बाय 4 o'clock फॉर ऑफलाइन टिकट्स। सो इनकी वेबसाइट है धरोहर फोक। तो धरोहर फोक आई थिंक या धरोहर फोक डांस, धरोहरfolkdance.com है। या इट्स www.dharoharfolkdance.org। तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हो। अगर नहीं मिलती तो 4 बजे आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आना है सो दैट यू कैन गेट इवनिंग शो टिकट्स ऑफलाइन। सो आई एम हेयर इन द क्यू एंड टिकट लेते हैं शाम के शो की। मैं इसको एक्चुअली मिस नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी इस शो को। द रीज़न इज़ बिकॉज टाइम का लिमिटेशन है और आज जितना कवर कर सकते हैं। और 7 बजे हमारा मैच देखना है इंडिया का। सो गाइस किसके क्या लगता है, क्या चांसेस है मैच के, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो इंडिया 100% जीत रही है, 110%। हमारी टीम बहुत मजबूत हो चुकी है अब। डिलीवर करता है दोनों सोल्ड आउट होते हैं उसके बाद बता रहा हूँ उनको दोनों से सोल्ड आउट होता है उसके बाद डिलीवर करता है। करेंगे नहीं करेंगे? अगर अभी टिकट ले लेते हैं फिर तो
हो जाता है ना? बिल्कुल सर, अभी टिकट लेके आपको जाना है, आपको सो टाइम पे आना है। ओके ओके, मतलब उस समय तो कोई रश वाला चक्कर नहीं होता? बिफोर आएंगे फिर रस रहेगा सर। ओके, जैसे आप 7 बजे का शो लेते हैं, हाँ जी 6:30 बजे आके खड़े होते हैं, और बहुत से लोग आते हैं 6:30 खड़े होते हैं कि भाई हमको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आगे बैठना करेक्ट है, करेक्ट, तो फिर वो लाइन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। एंट्री 7:05 से मिलेगी आपको अंदर। 7, ओके परफेक्ट, थैंक यू। और प्रोग्राम का फोटो वीडियो शूट करोगे उसके लिए 125 कैमरा यूज़ करने का चार्ज है। ओके, सर दोनों है अभी, 6, 7, 7 से 8 दोनों अवेलेबल है। अगर 6 से 7 कब आ जाएंगे? सर 5:45 में अंदर एंट्री लेंगे और 5:35 पे लाइन लग जाएगी। चलो टिकट लेते हैं। हाय मैम, मैम एक तो होगी जो टिकट नॉर्मल और कैमरा के लिए। कितना? एक कैमरा एक और एक कैमरा। 250 हो गया ना? हाँ, परफेक्ट, थैंक यू। और मैम शो टाइमिंग क्या रहेगा? 6 to 7 और 7 to 8। आप 6 to 7 को कर दो। मुझे यहाँ पे कितने बजे होना होगा? 5:45। 5:45 पूरा यहाँ पे रहना है। ओके, थैंक यू। 5:35 पे एंट्री लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ओके परफेक्ट, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सो गाइस फाइनली टिकट ले ली है 6 to 7 के शो की, और 6 से 7 बजे का शो है, और मैं 7 से 8 का नहीं लेना चाहता था बिकॉज इंडिया का मैच है, तो भाई मैच भी देखना है। सो 6 से 7 का शो ले लिया है, और भाई साहब मिलेंगे हमारे को शो में तो ये कुछ यहाँ पे वो रहता है, आपको देखना हो इसकी मैं पिक्चर भी डाल दूँगा। सो मिलते हैं बागौर की हवेली के शो में। So finally we are in the queue and बागौर की हवेली का शो जैसे कि टिकट्स दी थी। सो 6 o'clock का है, तो लाइन लगी हुई है, क्यू लगी हुई है। सो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, तो जो सबसे पहले आएगा लाइन में लगेगा उसको सबसे आगे सीट मिलेगी। बिकॉज आई वांटेड टू क्रिएट द कंटेंट, तो मैं फिर आगे पहले लाइन पे लग गया। सो 5:45 ये एंट्री देते हैं अराउंड, आई थिंक 5:45 नहीं, हाँ 5:45 पे ये एंट्री शुरू होगी और 6 बजे शो शुरू हो जाएगा। आई थिंक दे आर दी परफॉर्मेंस, ये परफॉर्म करने आए हुए हैं यहाँ पे। सूर्य कोटि समप्रभ सरकारी
खम्मन गणिसा कमल ये था आप सभी के स्वागत के लिए स्वागत की आप सभी पधारे हुए दर्शकों का मैं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए भरत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए राजस्थान के कालबेलिया नृत्य के साथ। इस नृत्य को सपीला समुदाय की महिलाओं के द्वारा सांपों की तरह बल खाते और इठलाते हुए नृत्य किया जाता है। इस कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शुमार किया। तो आइए आनंद लेते हैं घुंघरू की झनकार के साथ ही इस कालबेलिया नृत्य का। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। This was a welcome song for you, and I welcome all in this wonderful evening behalf of West Zone Cultural Center. Now we are starting the Rohit show with Kalbelia dance. The Kalbelias belong to Snake Charmer community of Rajasthan. In 2010, Kalbelia dance was declared World Intangible Heritage by UNESCO. So guys, enjoy this dance.
अभी आपने देखा बड़े ही आनंद उमंग और ऊर्जा से भरी कन्या नृत्य। हमारी धरोहर शो के सफर को चलते चलते 25 साल पूरे हो गए। अब एक और अनन्य प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं मध्य राजस्थान से 13 तालीम नृत्य। इस नृत्य को कामत समुदाय की महिलाओं के द्वारा बाबा रामदेव जी के आराधना में नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में नृत्यांगनाएं अपने शरीर पर 13 ताल के पीतल के 13 मंजीरे के साथ ही बैठकर नृत्य करती है। पहले देखते हैं मध्य राजस्थान से 13 ताली नृत्य। Coming up to next performance, 13 Tali dance from Central Rajasthan. The dance is performed by the Kamat community of Rajasthan. In this dance, ladies study 13 symbols on their body and play with them. Salam se 13 Tali dance from Central Rajasthan. हीरा कहूँ अकेला जाने मिलिया धन राम दे तो पल में सीना। हाँ ऊपर ऊपर रखेंगे करेक्ट। तो पीछे मजरा रे माजरा करोड़ों दोदा जीवो कारण दे धरी प्रभु संत सुधार अलग पुरुष की आरती, धरती माता की आरती और पधारे हुए सभी मेहमानों की आरती। बोलिए आज मलगर अवतार की जय हो।
ब्यूटीफुल। बड़ी सुंदर सी प्रस्तुति 13 सुर लय और ताल के साथ में 13 ताली नृत्य। सोनारी धरती जठे चांदी रो आसमान रंग रंगीलो शेर छबीलो महारो प्यारो राजस्थान। अब राजस्थान की एक और अनूठी और रंग रंगीन प्रस्तुति से आपको रूबरू करवाते हैं राजस्थान का शाही नृत्य घूमर। पुराने समय में केवल शाही परिवार की महिलाओं के द्वारा तीज त्योहारों और शादी समारोह में इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन अब यह नृत्य प्रसिद्ध और परंपरागत हो चुका है। इस नृत्य में नृत्यांगना कहती है कि हमें हमारी संस्कृति पर गर्व है और हमें हमारे देश पर गर्व है। चलिए जी, प्रस्तुति आपके सामने महादेव घूमर छे नकाली सा इसी गीत के साथ में घूमर नृत्य। Now we are going to show you novel dance Ghumar. It's non-Hindi novel dance. It was only performed by the royal families ladies of Rajasthan. But now it has become a common and popular dance. In this dance, ladies say that we are proud of our country and proud of our culture. So let's see novel dance Ghumar.
देखने के बाद अब आपके समक्ष अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं This is awesome. उत्तरी राजस्थान से Very awesome. चरी नृत्य। इस नृत्य को गुर्जर Superb, समुदाय की superb महिलाओं के performance. द्वारा शादी समारोह और विभिन्न उत्सवों में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर कड़ा रखकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर खुशी प्रदर्शित करती हुई नृत्य करती है। तो लीजिए प्रस्तुति आपके सामने उत्तरी राजस्थान से चरी नृत्य। Now we are presenting Chari dance from northern Rajasthan. The dance is performed by the Gurjar community of Rajasthan on an festive and wedding occasion. In this dance, ladies take fire pot on their head and dance present their फायर happiness. वाला था ना एक So let's see Chari dance from northern Rajasthan. लिरिक्स इतना अच्छा म्यूजिक निकाल रहे हैं।
वाह यार अमेजिंग। ये था रोमांचक चैलेंज एक्टिविटी। यदि आप मोबाइल या अन्य किसी भी तरीके से कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपना हाथ खड़ा करके हमारे स्टाफ मेंबर से टिकट परचेज कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग मोबाइल कैमरा एंड एनी काइंड ऑफ कैमरा, प्लीज परचेज कैमरा टिकट फ्रॉम आवर स्टाफ मेंबर। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और दिखाते हैं कठपुतली नृत्य। जैसा कि आप जानते हैं कि कठपुतलियाँ विभिन्न प्रकार की होती है, जल कठपुतली, दस्ताना कठपुतली, छाया कठपुतली। लेकिन यहाँ हम आपको दिखाएंगे राजस्थान की सुप्रसिद्ध दंगल कठपुतली का नृत्य। सामान्य कठपुतली कलाकार पर्दे के पीछे रहकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है, लेकिन यहाँ कलाकार आपके सामने रहकर अपनी कला का प्रदर्शन करेगा और किस तरीके से एक मृत कठपुतली में अपनी कला से जान फूंक देता है। तो लीजिए प्रस्तुति आपके सामने कठपुतली नृत्य की पहली पेशकश नृत्यांगना अनारकली। Next performance and Italian puppet show. Puppets are various types: headlock puppet, water puppet, shadow puppet, and especially Muppets. But now we are going to show you traditional Rajasthani string puppet show. Mostly puppeteer hide themselves behind the curtain, but now we are exposing the puppeteer to show his art. So let's see, pause puppet item, puppet dancer, Anarkali. It was puppet dancer Anarkali, and the next puppet item, magic of magician Ding Jong was from Bengal. How does he play with his body and entertain us? So let's see, magic of magician Ding Jong was. आप कठपुतली नृत्य की अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं बंगाल की जादूगर डिंग जोंग बॉस। यह कोई आम जादूगर नहीं है, यह जादूगर अपने ही शरीर को तोड़ मरोड़ कर किस तरीके से आप सभी का मनोरंजन करता है। तो आइए देखते हैं जादूगर डिंग जोंग का जादू।
Operant Tumphong, टीम ऑफ फिलीज वी वर्गर सुखरू। अब कठपुतली नृत्य की कड़ी में अगली तस्वीर लेकर आ रही है गांव की एक प्रसिद्ध बनकर सुखरू। हर कठपुतली के पीछे की कोई न कोई कहानी होती है। राजा महाराजाओं के जमाने में एक प्रसिद्ध बनकर थी जिसका नाम था सुखरू। राजा उसे अपने लिए कपड़ा बनने का आदेश देते हैं और शर्त ये रखी जाती है कि जब तक वह कपड़ा बनकर तैयार नहीं कर लेती उसे खाना नहीं दिया जाएगा। लेकिन सुखरू को कपड़ा बुनते बुनते ही जोर से भूख लगती है और जो कपड़ा बुनने के लिए उसे धागा दिया जाता है वह सारा धागा वह खा लेती है। अब जाहिर सी बात है, धागा खाने से सुखरू के पेट में दर्द है और सुखरू के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता है। प्लीज कम ऑन स्टेज। सुखरू के लिए डॉक्टर साहब आ रहे हैं, पर डॉक्टर साहब का जोरदार तालियों से स्वागत है। What's your name? ईथान। हमारे बीच आते हैं डॉक्टर ईथान। डॉक्टर साहब, आपको सुखरू के पेट का ऑपरेशन करना है और इसके पेट के अंदर से आपको सारा धागा निकालना। आपको सबसे पहले इसके कान में जोर से बोलना है धागा निकल, क्योंकि सुखरू है ना बहुत ही कम सुनिए। इधर आ जाइए, अब बोलिए, जोर से बोलना। अरे डॉक्टर साहब, आपको जोर से बोलना है, बेहतरीन से। अब इसे सुनिए। अब आपको यहाँ बैठकर इसके मुंह के अंदर से रेड कलर का धागा निकालना। ये चलिए बैठ। So we are out. Hey guys, so we are out from the बागोर की हवेली और अब हम आ गए हैं गंगौर घाट पे अगेन, जहाँ पे हम आफ्टरनून में आए थे। सो शाम का देखिए कितना प्यार नज़ारा है यहाँ। लाइट ऑन, काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, बट आई थिंक बिल्कुल सही गया। 6 से 7 वाला शो ले लिया मैंने। द रीज़न इज़ बिकॉज 7 से 8 में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो इस कैमरे की क्लैरिटी है या क्वालिटी है वो आई मीन डे में बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको भी मैं लाइक अंधेरा ही ज़्यादा दिख रहा होगा। सो आई विल ट्राई टू बी इन लाइट एनीवेज, बट बढ़िया था 6 से 7 वाला तो मतलब मस्त था यार। 6 से 7 वाला शो लेना चाहिए। अगर आप आ रहे हो तो 6 से 7 वाला शो लेना, 7 से 8 वाला मत लेना। बहुत ज़्यादा क्राउड था और प्लस अंधेरे होने की वजह से ना, जो मतलब दिन की लाइट तो अलग ही होती है ना, दिन का भी आपने मज़ा ले लोगे आप और रात की रोशनी का भी मज़ा ले लोगे, क्योंकि 6-7 में दिन भी रहता है और रात भी हो जाती है। तो बट ट्रस्ट मी, यू गोना लव इट। बहुत मज़ेदार था। क्या परफॉर्मेंस थी, क्या स्किल सेट है यार उनके, मतलब क्या बैलेंसिंग थी उनकी, अमेजिंग यार। मतलब हैट्स ऑफ टू देम। व्यू है गाइस। दिन में इतनी गर्मी थी, अब थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि सामने लाउंज बने हुए हैं इतने बढ़िया ऊपर। तो अगर आप आ रहे हो तो यू कैन गो टू दोज लाउंजेस एज वेल। सो गाइस, अब मैं निकल रहा हूँ गंगौर घाट के इस व्यू से जो मैंने अभी आपको दिखाया है। मज़ेदार व्यू था, मज़ा आ गया यार। और रात का टाइम है, मतलब मार्केट इतनी लाइवली हो गई है, भीड़ भड़ाका है, काफ़ी लोग हैं। यहाँ से भी हम बाहर आए। ये थी बागौर की हवेली जहाँ पे इतना अमेजिंग शो हुआ। सो गाइस, अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, बिकॉज़ वहाँ पे भी क्योंकि आज हमारा वर्ल्ड कप का मैच स्टार्ट हो गया और वहाँ पे भी मतलब वो बता रहे थे रिसेप्शन में, भाई प्रदीप भाई बैठे थे, उन्होंने कहा था कि प्रोग्राम मतलब लाइव टेलीकास्ट चलेगा। सो एंजॉय करते हैं। तो चलते हैं अब हॉस्टल।
क्या होता है